अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो 3-4 दिन गुजर गए, मैंने कहा आपसे बात नहीं हुई तो बात कर लेते हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट जो है वो टॉपिक या डेवलपमेंट कह लें जो अभी 2 दिन पहले ही आई है। अभी 2 दिन से आप लोग सुन रहे होंगे कि जो हमारा नेशनल असम्बली है वहाँ पे फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल या जिसको मिनी बजट भी कहते हैं वो पेश हुआ है। तो मैंने कहा इसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि उसमें क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है और इसका हमारे ऊपर असर क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं करंट, इसहाक डार साहब, उन्होंने ये बजट पेश किया 2 दिन पहले असेंबली में और उन्होंने उसकी कुछ तफसीलात बताई, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम जो है वो एडिशनल 170 बिलियन रुपीज़ की जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन यानी टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करेंगे और उसके लिए हम ये इकदाम लेने जा रहे हैं। वो इकदाम क्या हैं, उन पे आने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँ कि अपोजिशन जैसे कि उनका काम है, उन्होंने अपना प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड करवाया इस चीज़ पे। और अगर मैं नाम लेता चलूँ तो नाम आ रहा है वहाँ पे जमात इस्लामी का जो उनके MPA थे, जो MNA थे सॉरी, जमात इस्लामी के अकबर चित्राली, और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की जो MNA थी सायरा बानो जो हैं, उन्होंने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया है और उन्होंने ये बोला है कि ये जो है आवाम के ऊपर एक मज़ीद बोझ बढ़ाएगा और ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर क्या उन्होंने प्रोटेस्ट किया वो मैं आपको साइड बाय साइड बताता हूँ। इसहाक डार साहब ने सबसे पहली जो मिनी बजट में एक चीज़ इंक्रीज़ की है वो तो ये की है कि उन्होंने जो हमारा जनरल सेल्स टैक्स था, जो हमारी हर चीज़ के ऊपर लग रहा होता है, वो उन्होंने 17% से बढ़ा के 18% कर लिया है। फिर उसके बाद उन्होंने एनर्जी और फ्यूल प्राइसेस में भी इंक्रीज़ की, जो हमने देखा भी 3-4 दिन पहले की बात है। हमने जो वो प्राइस बढ़ती हुई देखी फ्यूल की, जो 250 रुपये से बढ़ के 272 रुपये कुछ पैसे हो गई। फिर इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट, जैसा मैंने अपनी पहली वीडियो में भी जो है वो रिकॉर्ड करवाया था कि आने वाले वक्त में, आने वाले 6 माह में आपका पर यूनिट जो है वो बढ़ के 11 से 12 रुपये पर यूनिट आपका जो है बढ़ेगा। तो इसी के ऊपर उन्होंने बताया। और फर्दर उन्होंने ये बोला कि हम जो मज़ीद टैक्सेस हैं वो ये लगा रहे हैं कि जो सिगरेट है, टोबैको इंडस्ट्री, उसके ऊपर, साथ ही जो शुगरी ड्रिंक्स हैं, जो हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी रहे होते हैं, पेप्सी या इस तरह की जो भी शुगरी ड्रिंक्स हैं, उनके ऊपर जो है वो हम मज़ीद टैक्सेस लगा रहे हैं। तो इसके ऊपर अपोजिशन का ये कहना था कि आप जो है ये आम बंदे के ऊपर बोझ डाल रहे हैं। और जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी हर आम बंदा यूज़ करता है, फ्यूल हर आम बंदा यूज़ करता है। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि आप जो शुगरी ड्रिंक्स के ऊपर आप जो टैक्सेस लगा रहे हैं वो ना लगाएं। ये उनकी तरफ से था, अपोजिशन की तरफ से। इसका जवाब देते हुए इसहाक डार साहब ने कहा कि आपको हमारा शुक्र अदा करना चाहिए कि हमने 10 दिन IMF को लगा के उनको समझाया है कि हम इससे ज़्यादा टैक्सेस नहीं लगा सकते, वरना उनकी डिमांड तो ये थी कि आप 850 अरब रुपए से ज़्यादा के मज़ीद टैक्सेस लगाएं, लेकिन वो 850 अरब रुपए से कम करके हम 170 अरब पे लेके आए। और साथ ही उन्होंने ये तनकीद भी की कि 2016-17 में पाकिस्तान की इकॉनमी 24वीं सबसे बड़ी इकॉनमी थी दुनिया की, लेकिन इमरान खान की हुकूमत ने उसको जो है वो 47वें नंबर पे यानी 47th नंबर पे ला के छोड़ दिया है। और अभी हम वही कर रहे हैं जो एक मुल्क की हुकूमत को करना चाहिए। IMF से किए हुए मुआहदे इमरान खान की हुकूमत ने पूरे नहीं किए और ये हमें करने पड़ रहे हैं और हम इस चीज़ को करेंगे क्योंकि हमारे पास इस वक्त नीड है, वरना हम जो है बैंकरप्सी की तरफ चले जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि एयर फेयर यानी जो हवाई जहाज़ के थ्रू सफ़र कर रहे हैं उनके ऊपर 20% या फिर 50,000, दोनों में से जो भी अमाउंट बड़ी होगी वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी यानी FED लगाने जा रहे हैं। लेकिन ये इकॉनमी क्लास पे नहीं लगेगी, ये लगेगी आपकी उन क्लास पे जो लोग फर्स्ट क्लास, बिज़नेस क्लास या फिर क्लब क्लास में जो है वो सफ़र करते हैं। ठीक है। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि वो लोग जो अमेरिका या कनाडा साइड ट्रैवल करेंगे उनसे 2.5 लाख रुपये टैक्स, और जो लोग यूरोप वगैरह ट्रैवल कर रहे हैं उनसे 1.5 लाख रुपये टैक्स, और जो लोग दुबई वगैरह या सब कॉन्टिनेंट या आज आपका सेंट्रल कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ ट्रैवल कर रहे हैं तो उनसे 75,000 रुपये टैक्सेस की मद में लिया जाएगा। इसका इम्पेक्ट मेरा नहीं ख्याल कि आम आदमी पे आएगा, क्योंकि आम आदमी ऑब्वियसली एयर ट्रैवल तो करता ही नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि इसका असर या ओवरऑल जो हमारे मिनी बजट का असर है वो आम आदमी पे इस तरह नहीं आएगा। जब अपोजिशन ने ये पूछा कि मतलब उन्होंने ये कहा कि आपका जो है वो इसका असर पूरा आम आदमी पे आ रहा है, तो उसका जवाब देते हुए इसहाक डार साहब ने कहा कि हम लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऊपर 40 अरब रुपए बढ़ा रहे हैं। और इसकी मैं आपको फर्दर अगर कनेक्टिविटी बताता चलूँ तो जो हमारे लोग IMF को बुरा समझते हैं, बट लेट मी टेल यू दिस, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है
और आप लोग चाहें तो इससे इत्तेफाक रखें, चाहे तो इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं। लेकिन अगर IMF इस वक्त नहीं होगा, एक तो हमारा मुल्क इस वक्त बेल आउट की पोजीशन में है, तो हमें और कोई मज़ीद पैसे नहीं देगा, क्योंकि मैंने अपनी वीडियो में पहले भी बताया था कि IMF की तरफ बाकी ममालिक भी देख रहे हैं कि IMF अगर लोन देता है तो हम भी देंगे। एक ये चीज़। दूसरा, हम कब तक लोन लेते फिरेंगे? अगर हमें अपनी इकनॉमी को सही करना है तो हमें ऐसे सख्त इंतज़ामात, सख्त इक़दामात करने पड़ेंगे ताकि हम फ्यूचर में अपना रेवेन्यू जनरेट करें और किसी से लोन लेने की जो है वो नौबत पेश ना हो। और IMF भी यही चाहता है कि हम अपने मसाइल को हल करें। इसीलिए उनकी जो चीज़ें हैं वो आपको वक्तन तो बहुत गलत लगेंगी, बहुत तकलीफ़देह लगेंगी, ये टैक्सेस और ये सारी चीज़ें, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में आपके मुल्क को फ़ायदा ही देंगी। आप सेल्फ सस्टेन करोगे। अब अभी अगर आप देखते चलो तो वो कह रहे हैं कि बिजली के ऊपर अपना जो सर्कुलर डेट है, हम सर्कुलर डेट कभी किसी और दिन मज़ीद डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। फ़िलहाल आप ये समझ लें कि सर्कुलर डेट इस तरह है कि अगर आप 10 रुपये की चीज़ कोई बना रहे हो तो वो आप 6 रुपये की बेच रहे हो। अब जो 4 रुपये, वो ज़ाहिर सी बात है आप कहीं से तो लोगे। यही हमारे जो पावर सेक्टर है उसमें हो रहा है। 3000 अरब रुपए की आप बिजली बना रहे हो और 1550 अरब रुपए आपको उसके रेवेन्यू कलेक्शन में मिल रहे हैं, यानी वो पैसे मिल रहे हैं जो आप कमा रहे हो उससे। तो 1450 अरब रुपए का जो खसारा है वो हर साल हुकूमत जो है वो पे कर रही होती है। तो IMF यही कह रही है कि आप वो खसारा पे ना करो, आप जो है वो जो लोग यूज़ कर रहे हैं उनसे लो, और जो उसमें मामलात ख़राब हैं जैसे बिजली का चोरी होना, ब्रेक डाउन होना और महंगी बिजली पैदा करना, उन चीज़ों में काम करो ताकि वो खसारा भी कम हो और लोगों को भी एंड में रिलीफ मिले। तो इस वक्त हमें IMF की नीड है और यही मिनी बजट पेश हुआ था 2 दिन पहले, जिसके ऊपर आज भी यानी वेडनेसडे वाले दिन आज भी मज़ीद जो है वो इसके ऊपर डिस्कशंस होंगी एक इजलास में, और फर्दर हमें चीज़ें देखने को मिलेंगी। बट एट द मोमेंट मैं चाहता था कि आपसे ये चीज़ें शेयर करूं ताकि एक आम आदमी को पता हो कि क्या चल रहा है मुल्क में और ये मिनी बजट किस तरह हमें अफेक्ट करेगा। अभी हमें ये देखना है कि इसकी एप्लीकेशन किस तरह होती है और इसकी इम्प्लीकेशंस क्या क्या आती हैं, वो तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फ़िलहाल के लिए जैसे आप देख रहे हैं मुल्क के हालात थोड़े और बिगड़ते जा रहे हैं, बट यही चीज़ें हैं जो हमें इस वक्त करने से मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ दिखाई देंगे कुछ अरसे बाद। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो एंड करना चाहूँगा और आप सबसे वही दरख्वास्त करूँगा कि मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह बात करते रहें और आपको मुझसे कुछ सीखने को मिले, मुझे कुछ आपसे सीखने को मिले। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी एक और वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।